मैंने पार्टी के सिंबल के लिए जीवन लगाया है और काम किया है, तो पार्टी के साथ मैं धोखा नहीं कर सकती। ये मेरा अपना सिद्धांत है और जीवन का अंतिम पड़ाव यही नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि पार्टी मुझे समर्थन करेगी मेयर चुनाव में। बार नगर निगम चुनाव में पैसे का खेल नहीं होगा, छवि और एक मतलब अच्छे व्यक्तित्व की सेवा कर लगे, नगर निगम प्रशासन को अच्छे ढंग से चला सके, ऐसे मतलब कि प्रत्याशी का चुनाव करेंगे। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। दरभंगा में कौन है जिसने आपको रुलाया है 5 साल? कौन है जिसने आपको अपने हाल पर छोड़ा, बुरे वक्त में भी आपका साथ नहीं दिया? उखाड़ फेंकिए ऐसे पार्षद और मेयर को। बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और लगातार हम दिखा रहे हैं दरभंगा में कौन होगा मेयर प्रत्याशी पहले राउंड में। अब हम बता दें, जो समीक्षा कर रहे हैं कि पहला बात समझ लीजिए कि पूजा मंडल का अभी तक कोई क्लियर नहीं है। वहीं दूसरी बड़ी बात बता दें कि खेरिया परिवार से अभी कोई नाम सामने नहीं आया है, हालांकि मिच्चू खेरिया अभी भी पट्टा कैंप किए गए हैं। तीसरी बात हम बता दें कि मुन्नी देवी भी खड़ी होंगी, लेकिन अभी तक उन्होंने अपना और कोई स्टैंड क्लियर नहीं किया, वो भी पटना में है। तो बता दें कि मुन्नी देवी का भी स्टैंड क्लियर नहीं है। तो अभी जो हमारे सामने, हालांकि अर्जुन सानी से हमारी बात हुई है, उन्होंने अभी अपना कोई स्टैंड क्लियर नहीं किया है। उन्होंने कहा कि वो बात करेंगे, अगर प्रदेश से कुछ सूचना आएगी तभी कुछ बोल सकते हैं। तो अभी जो नाम सामने आया है वो ये है रीता सिंह, मधुबाला सिन्हा और मीना झा। और तीसरा एक ऐसा कैंडिडेट आज हम आपको मिला रहे हैं, वो है अन्याय सहने वाली देवी। नाम हम इनका रखते हैं अन्याय सहने वाली देवी, क्योंकि अगर विगत कई विधानसभा से देखें कि भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं, लगातार काम करती हैं, भाजपा जिला महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही हैं, अभी राज्य स्तरीय नेता हैं और इनके साथ अन्याय होता है, इसलिए अन्याय सहने वाली देवी का आपको लोग अन्याय सहने वाली देवी कहा जाता है। धर्मशिला जी, ये जनता मालिकों का मेरे प्रति विश्वास और आस्था है, उनको हम प्रणाम करते हैं। मेरे लिए ऐसा सोच है उनका, और ऐसी बात नहीं है अन्याय प्रकृति होती है पार्टी के साथ, तो हम लोग को मानना पड़ता है। पार्टी हमारे लिए सर्वोपरि है। अच्छा, ये बताइए कि आप इस बार मेयर का देख रहे होंगे, क्या मेयर चुनाव आप लड़ना चाहती हैं, लड़ेंगी, या फिर आपको भी कन्फ्यूज़न है अभी? नहीं, हम लड़ना चाहते हैं मेयर चुनाव और मैं तैयारी भी कर रही हूँ, लेकिन मैं एक राष्ट्रीय पार्टी से की मतलब प्रदेश की नेत्री हूँ और मेरा संगठन है। तो ये चुनाव जो है मेयर का, महापौर का, विधानसभा जैसा चुनाव है और इसमें संगठन की सहमति आवश्यक है। अगर संगठन सहमति करके भाजपा की एक प्रत्याशी को खड़ा करते हैं तो अपार बहुमत से जीत होगी। तो मेरा विश्वास अपने पार्टी में है और मैं अपने पार्टी के बड़े नेताओं से भी के प्रति आस्था है, मेरा विश्वास है कि वो मुझे समर्थन करेंगे और मैं चाहती हूँ कि वो मुझे समर्थन करें, तो मैं खुलकर के मैदान में आऊँ और इस महापौर के सीट को जीत करके भाजपा की झोली में दूँ। राष्ट्रीय और राज्य स्तर के नेता से कुछ आश्वासन मिला है, आपकी बात हुई है क्या? हाँ, बात हुई है, बात चल रही है और 1 से 2 दिन में ये क्लियर हो जाएगा। ये प्रचलित है, लोग जानते हैं कि आप संजय सराफ की विरोधी हैं, या संजय सराफ की समझते हैं कि वो हमारे विरोधी है। पता नहीं कैसे एक बात हो गई है। आपको विधानसभा में टिकट की बात हुई थी, खासकर उस समय लास्ट तक आपका नाम आ रहा था, लेकिन फिर बाद में नाम हट गया। तो क्या लगता है इस परिस्थिति में क्या आपका स्टैंड होगा? जो अगर कोई विरोध भी करते हैं तो क्या उनको मनाइएगा, संजय सराफ जी से मिलिएगा, कहिएगा कि चलिए अभी उनको भी विधानसभा लड़ना है, आपको भी मेयर लड़ना है, तो मदद करेंगे आपको? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि संजय सराफ जी मेरे विरोधी हैं या हम उनके विरोधी हैं। टिकट की दौर आती है तो मैं भी मांग करती हूँ, वो भी मांगते हैं, लेकिन जब तय हो जाता है सिंबल तो हम लोग एक साथ हो जाते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगर प्रदेश नेतृत्व और हमारा जिला संगठन अगर मेरे साथ उतर करके आएगा मैदान में, तो हमारे विधायक कभी पीछे नहीं हटेंगे, वो भाजपा के प्रत्याशी के ही साथ रहेंगे। अच्छा, अगर ये बात आती है कि भाजपा को एनडीए में है, अब यह है कि भाजपा यहाँ से मेयर डिप्टी मेयर का करेगी,
अगर भाजपा के कोई वरिष्ठ नेता आपको कहेंगे कि आप छोड़ दीजिए, इस बार भी आप सहिए, माने सहना शब्द, इस बार भी आप त्याग कीजिए, तो क्या आप त्याग करेंगी? मैंने पार्टी के सिंबल के लिए जीवन लगाया है और काम किया है, तो पार्टी के साथ मैं धोखा नहीं कर सकती। ये मेरा अपना सिद्धांत है और इस सिद्धांत को मैं कायम रखूँगी और जीवन का अंतिम पड़ाव यही नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि पार्टी मुझे समर्थन करेगी मेयर चुनाव में, और आगे की बात आगे देखेंगे, पार्टी का क्या निर्णय आता है। जो निर्णय आएगा उसको हम मानेंगे। तो हम बता दें कि धर्मशीला गुप्ता ऐसी भारतीय जनता पार्टी की महिला नेता हैं जिसने अपना पूरा जिंदगी भारतीय जनता पार्टी के कार्य में लगा दिया। पूर्व पार्षद भी रह चुकी हैं। हालांकि अब अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ताओं को देती है, लेकिन विगत अगर कहें तो 20 वर्षों में जब इन्हें कोई पद तो मिला लेकिन इन्हें कोई विधानसभा का टिकट नहीं मिला, तो ये बात सवाल खड़ा उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अगर ईमानदारी से काम करने वाले नेताओं को स्थान देगी, टिकट देगी, अगर नहीं तो और भी जो कार्यकर्ता हैं वो उनका उत्साह कम हो जाएगा। तो क्या लगता है कि आपको अगर इस तरह का बात होता है तो कितना दिन से आपने सेवा किया भाजपा का, अब अगर तो क्या लगेगा आपको? मैं लगभग 22 वर्षों से मतलब सक्रिय राजनीति में हूँ, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कोई गलत निर्णय नहीं लेगी। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी है और कार्यकर्ता को हमेशा से तवज्जो मिलता है। विधानसभा चुनाव में ऐसी परिस्थिति आती है, ऐसा गठबंधन आता है कि कितनों लोगों को मतलब कि पीछे हटना पड़ जाता है, तो पार्टी का निर्णय अच्छा ही होगा। अच्छा, अंतिम सवाल यह है कि नगर निगम को आप किस रूप में जानती हैं? क्या है वहाँ भ्रष्टाचार? पहली बार निलंबित बिहार में केवल ये दरभंगा का निलंबित हो गया नगर निगम, कैसा लगता होगा? और आप क्या सोचती हैं, नगर निगम जाएंगी तो क्या क्या करेंगी, किन किन बातों पर आपकी निगाहें रहेगी? नहीं, ये तो बिल्कुल आपने कहा कि ये दरभंगा नगर निगम का पूरे देश भर में बहुत बदनामी हुआ है। इस तरह का नगर निगम का मतलब है स्वच्छ जो उसका दरभंगा है ना, तो नगर निगम में जनता की आस्था होती है, उनका टैक्स कटता है और नगर निगम के माध्यम से अगर हम उनको स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ जल है ना, उनकी आवास की चिंता, उनके सड़क की चिंता, उनके नाले की चिंता और एक स्वस्थ समाज की चिंता करनी होगी मुझे। और मैंने हमेशा से समाज के हर तबके के लोगों का मैंने सेवा किया है। मेरे सिद्धांत में जात पात का कहीं कोई महत्व नहीं है, तो मैं निस्वार्थ भाव से मैं अपने आप को मेयर नहीं समझ करके एक जनसेवक के रूप में मैं काम करूंगी। अच्छा, अगर मैं जीत कर आती हूँ। अब एक अंतिम सवाल यह है, आप इससे पहले जानती थी कि मेयर चुनाव में कितना खेल होता था, पार्षद क्या करते थे, कैसे मेयर बनते थे, और फिर उस वजह से विकास नहीं हो पाता था क्योंकि जो पार्षद कुछ ले दे के कर लेते थे तो मेयर पर दबाव नहीं डालते थे। तो क्या लगता था कि अब जनता चुनेगी, पहले से अभी में क्या आपको अंतर लग रहा है, कितना विश्वास? नहीं, बहुत विश्वास है मुझे। अब जनता का चुनाव सर्वोपरि होता है और जनता अब ये सोचती है, अच्छे और बुरे का उनके जेहन में ध्यान होता है और जनता उसी को चुनेगी जो उसके लिए हर दृष्टिकोण से उनका सेवा करेगी। जनता उसी को मैदान में लाएगी और मुझे अपने दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के सम्मानित मतदाता मालिकों से पूरा विश्वास है कि अगर वो ऐसे उप महापौर का चुनाव करेंगे जो उनके कंधे से कंधे मिलाकर उनके सुख दुख में और दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में उनका साथ देंगे और अपना योगदान करेंगे, तो मुझे विश्वास है कि इस बार नगर निगम चुनाव में पैसे का खेल नहीं होगा, छवि और एक मतलब अच्छे व्यक्तित्व जो समाज की सेवा कर लगे, नगर निगम प्रशासन को अच्छे ढंग से चला सके, ऐसे मतलब कि प्रत्याशी का चुनाव करेंगे जनता जनार्दन। तो धन्यवाद धर्मशीला गुप्ता। हम बता दें एक और नई उम्मीदवार को हम ऐड कर रहे हैं मेयर प्रत्याशियों के लिस्ट में। तो अभी जो अंतिम हम बता दें कि मेयर प्रत्याशी के जो लिस्ट में आ रही हैं वह है मधुबाला सिन्हा, रीता सिंह, मुन्नी देवी और हम बता दें मीना झा
और धर्मशिला गुप्ता, ये अभी नाम सामने आया है। इसके बाद हो सकता है इसमें कुछ नाम हटे, कुछ ऐड हो, वो हम आपको लगातार दिखाएंगे। और दरभंगा की तमाम जनता से कहना चाहते हैं, हमारा यह खबर प्रत्येक दिन मेयर के विचार को देखिए, सुनिए, वार्ड में चर्चा कीजिए, क्योंकि अब मेयर आप चुनेंगे। पहले डिब्बा वाला जो खेल होता था वो खत्म हो चुका है। अब आप निष्पक्ष मेयर को चुनिएगा, वो मेयर आपके वार्ड के लिए, आपकी समस्याओं के लिए खरा उतरे। तो ज़रूर देखिए बिहार मिथिला न्यूज़ और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए यूट्यूब में भी, ताकि हम आपके लिए अच्छे मेयर या अच्छे पार्षदों को मिला सके, ताकि आपको निर्णय लेने में सुविधा हो। धन्यवाद।